भारत ने फाइनली पिछले 41 सालों में 9वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया है, एशिया कप जीत लिया। और पाकिस्तान केवल 2 गेंद बाकी बचते हुए फिर चौथी बार एशिया कप जीतने से रह गया। खैर ये तो गेम की बात है, क्रिकेट की बात है। जैसे कल मैच शुरू होने से पहले मैंने और विकास जी ने एक डिस्कशन में खास तौर पे कहा था कि एनिमिटी है, राइवलरी है, पॉलिटिक्स है, क्या है। ग्राउंड में तो गेम होती है, मगर उस ग्राउंड से बाहर जो होता है वो उस गेम पर असर डालता है। और आखिर इसका असर आपको दिखा, क्योंकि कल बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक, इवन मैं खुद भी और विकास भाई भी, हम करीबन 2 बजे सोए हैं। कारण ये, मैच तो 12 बजे खत्म हो गया। इंतजार ये हो रहा था कि ट्रॉफी कब पकड़ेंगे स्काई, बट स्काई और उनकी टीम बैठ के मोबाइल पर अपने मैसेजेस, ट्वीट्स वो देखने में मस्त थी। एक तरफ जो वहां पर होस्ट थे वो ट्रॉफी लेकर खड़े थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में सो गए कि शायद समय लगेगा, और सुबह उठ के पता चला कि भारत ने ट्रॉफी ली ही नहीं। ट्रॉफी उठाकर मोहसिन नकवी, जो पीसीए के चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और साथ ही साथ वो एशियन क्रिकेट जो काउंसिल होती है उसके चेयरमैन भी हैं। और दिक्कत ये आ रही थी कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और साथ में वो मिनिस्टर भी है शायद। दीपक ये नहीं हुआ, तो हुआ ये था कि ट्रॉफी नहीं लेनी। पहले ही मैच से हैंडशेक की कंट्रोवर्सी हुई थी, शुरू हुई। उसके बाद भारत की टीम आगे चल रही थी और पाकिस्तान भी किस तरह रेंगते रेंगते फाइनल तक आ गया था। लेकिन जब पाकिस्तान फाइनल में आ गया था, ये पता था कि एक हाई इंटेंसिटी गेम होने वाली है। उसके साथ साथ कहीं कहीं भारतीय टीम ने, कहा जाता है कि ये भी इन्फॉर्म किया था, क्योंकि मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, अगर वो ट्रॉफी देने आते, इन केस भारत जीता है तो भारतीय टीम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। ये मैसेज टीम मैनेजमेंट की तरफ से क्लियर था। लेकिन जब मैच खत्म होता है उसके बाद मोहसिन नकवी साहब वहां के शाही परिवार के साथ और जो और स्पॉन्सर्स थे उनके साथ स्टेज पे होते हैं। पहले मैन ऑफ द मैच अवार्ड, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड होते हैं। पाकिस्तानी टीम अपने कमरों में 50 मिनट तक बंद रही, उसका कारण नहीं मालूम। फिर आके उनका कप्तान रनर्स अप वो प्लेकार्ड लेता है चेक, और वो भी एक तरह से फेंक देता है, एंड ही गिव्स अ वेरी क्रूक्ड स्माइल करके करता है। और उसके बाद जब टीम इंडिया के लिए अनाउंस किया जाता है, भारतीय खिलाड़ी कोई चप्पल पहन के लेटा, कोई वहां बैठा है, बिकॉज उनको ये मैसेज कन्वे हो गया था कि इफ ही इज गिविंग द ट्रॉफी वी आर नॉट गोइंग। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं सबसे बड़ी। एक तो इंडिया को ये पता था कि चेयरमैन वही है, ट्रॉफी वही देंगे। नहीं, वो स्टेज पे थे। अब स्टेज पे जब सबसे सीनियर आदमी होगा तो जाहिर है कि जब ट्रॉफी की बात आएगी, मेडल्स की बात आएगी, वही देंगे। अब ऐसे में अगर टीम इंडिया वहां पे जाती है तो हैंडशेक करेंगे, कोई हैंडशेक नहीं भी करे, सपोज यू एज सूर्य कुमार अवॉइड द हैंडशेक, वो आपको थापी दे दे, कुछ दे, तो डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट हो जाता। इसलिए टीम इंडिया का स्टैंड क्लियर था, देखो ये स्टैंड गलत था, ठीक था, उस पर हम नहीं जाते। पर नकवी साहब, क्योंकि उनका कराया हुआ टूर्नामेंट था, अगर वो स्मार्ट होते तो वो स्टेज से हट जाते। पर उन्होंने क्या किया, काफी देर तक 30-40 मिनट तक वेट किया और बाद में वो ट्रॉफी लेकर भाग गए। ट्रॉफी जो तुम्हारी, बिकॉज यू आर इंसिडेंटली एंड एक्सीडेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, तो आपकी टीम हारी हुई है भाई साहब, आप ट्रॉफी लेकर चले जाते हैं। यू आर ट्राइंग टू डिनाई इंडिया द ट्रॉफी, वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग, आतिशबाजी हो रही थी। सूर्य कुमार, मैं ना 2 साल पीछे जाना चाहूंगा अपने दर्शकों को भी याद कराने के लिए, और शायद बहुत सारे हमारी याददाश्त कम होती है। ऐसे इंस्टेंस होते हैं, उनको संभालना पड़ता है। मुझे लगता है एशियन क्रिकेट काउंसिल संभाल नहीं पाई। मोहसिन नकवी ने अपनी खामखा की ईगो रखी। नहीं साहब, ये नहीं, मैं इसका पिछला एग्जांपल बता दूं। उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया है जिसमें फुटबॉल के ग्रेट हैं रोनाल्डो का एक फोटो जहां वो प्लेन गिराने की एक्शन कर रहे हैं, वो ट्वीट इन्होंने ऑफिशियल हैंडल से किया है। तो जानते हैं कहीं ना कहीं हैरिस रोफ, जिनका जहाज कल उड़ा ही नहीं, बुमराह ने क्रैश लैंड होने से पहले उड़ा ही नहीं, और वो भी ऐसे ऐसे करते देखे गए थे, जो मैसेज गलत था। सो पाकिस्तान क्रिकेटर्स प्लस देयर बोर्ड चीफ वाज प्लेइंग अ गेम which India was not up to। वो उस चीज को, इस इंस्टेंस को ना उस चीज से थोड़ा सा मिला के देख रहा हूँ। 19 नवंबर 2023 को जब भारत में अहमदाबाद में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ट्रॉफी दी और पिक्चर खिंचवाई बिना निकल गए। अगर आपको याद, उनको दुख था। तो अगर मोहसिन नकवी की ईगो होती तो मुझे लगता है कल एक चीज को बड़ा अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। वो ट्रॉफी रख के पीछे हो जाते और वहां स्काई आता, वो ट्रॉफी उठा के चला जाता, और दोनों तरीके से एक हो जाता। और एशिया कप जो क्रिकेट की इज्जत, नहीं, कल कहते हैं कि इंडियन टीम मैनेजमेंट के अंदर बात हुई थी कि मॉर्ने मॉर्कल जो इंडिया के बॉलिंग कोच है, वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, शायद ये भी बात हुई थी कि शायद उनको भेज दिया जाए, वो ट्रॉफी ले ले। पर वो बात पहले, क्योंकि देखो टीम को जाना चाहिए, लड़के जीते थे, नहीं स्काई को ही जाना था कैप्टन। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर मोहसिन नकवी में थोड़ी सी इज्जत बाकी होती, वो ट्रॉफी रख देते और अनाउंस करवा देते कि आई विल नॉट हैंड ओवर, आई विल जस्ट
अगर दीपक एक फन वे में कहा जाए, स्पोर्टिंगली कहा जाए, तो पाकिस्तान की गलती ये थी, वो ऐसे ऐसे करते रहे, ऑपरेशन सिंदूर को इसमें लाते रहे, पर ये ऑपरेशन जो हुआ अभिषेक से शुरू हुआ और कहीं जाके तिलक पे खत्म हो गया। और तिलक तो हमारा वैसे भी कहा जाता है सनातन, हमारा अगर देखा जाए अखंड भारत की बात, हर चीज तिलक से शुरुआत होती है और तिलक ही हमारा, तिलक मींस ग्लोरी, और हमने अपने प्लेयरों ने और हमारे कल तिलक वर्मा ने एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया था पाकिस्तान ने हमारे साथ पंगा लेने के लिए, मगर बहुत बुरी धूल चटाई हमने, अभिषेक से शुरू किया, तिलक से खत्म किया। आपने बहुत अच्छा इसको जोड़ा, मगर जहां तक क्रिकेट की बात रही, देखो सोच रहा था कि क्रिकेट डिमीन इस सब में स्पोर्ट गेट्स डिफीटेड। हाँ, देखो स्पोर्ट्समैन पर्सनली दुख हुआ, जैसे आदमी स्पोर्ट्स लवर होता है। आप भी बताइए, साथ साथ जो हमारे व्यूअर है शेयर भी करिए। स्पोर्ट्स दीपक इज टू यूनाइट नेशंस, यूनाइट कम्युनिटीज। क्या होता था पुराने जमाने में, जब राजे महाराजों की भी लड़ाइयां होती थी ना, तो शांति दूत और दूत भेजे जाते थे। बिल्कुल, खिलाड़ी भी वही दूत है, अगर आपस में रिश्ते थे। वो शांति दूत को जब दूसरी सरहद में एंटर करता था, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी वहां के राजा की जिम्मेवारी होती थी, और उसको बिल्कुल अतिथि सत्कार किया जाता था, उसको एक स्टेट गेस्ट की तरह इज्जत दी जाती थी और उसका वेलकम किया जाता था। उस तरह जब स्पोर्ट्समैन ग्राउंड पे उतरते हैं, तो वो दो नेशंस के डिप्लोमेट्स को, जो ऑफिशियल्स को नहीं मिला रहे थे, वो देश के जो लोग हैं उनके दिलों की धड़कन को पास ला रहे होते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स में प्रेशर होता है। आप समझिए कल 2-3 रन उधर उधर होते, 2-4 बॉल उधर उधर होते, तो आप इन्हीं खिलाड़ियों को गालियां दे। बिल्कुल दे। तो ये भी सच है, स्पोर्ट्स का गंदा सच ये भी है कि स्पोर्ट्स इज प्लेड ऑन द फील्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। विकास जी, कल मैच बहुत अच्छा हुआ, अच्छा मैच, बहुत अच्छा मैच हुआ। दोनों टीम्स ने बहुत मेहनत की, जो बेहतर खेला वो लास्ट में जीत गया। मगर स्पोर्ट्स इसलिए डिमीन हो गया, क्रिकेट डिमीन हो गया। मैं एक चीज बहुत डीपली सोच रहा था, रात को भी बहुत जगह पड़ी। देखिए, जब हम बात करते हैं आर्मीज की, तो आर्मीज में भी जब जंग होती है ना, तो वहां पर पॉलिटिक्स नहीं आती। अब देखो, हमारे अभिनंदन का प्लेन क्रैश हुआ, पाकिस्तान में गिरा। अभिनंदन ने उनको सीधे कहा कि मैं एक ऑफिसर हूं, मैं एक ऑफिसर हूं इंडियन एयरफोर्स का, और वैसी ही ट्रीटमेंट उसे मिली। वैसे ही अगर हम हिस्ट्री में जाएं, सिकंदर पोरस की भी बात करें, तो पोरस ने कहा था शायद कि तुमसे कैसा बर्ताव किया जाए, तो उसने कहा था जैसा एक राजा दूसरे राज्य से करता है। तो बेसिकली जो जंग होती हैं, जो स्पोर्ट्स होती हैं, इनमें डिमीन नहीं होना चाहिए। बेसिक चीज, पॉलिटिक्स में चीजें डिमीन होती रहती है। तो कुछ कल जो क्रिकेट डिमीन हुआ, उसमें सबसे बड़ी गलती मोहसिन नकवी की मुझे ये लग रही है कि इतनी ईगो क्या है आप देखिए, जो आपको ही आना, कमेंटेटर्स बैठे थे और एक जगह रवि शास्त्री और वसीम अकरम साइड बाय साइड बैठे, व्हेन रवि शास्त्री से इट्स बीन 45-50 मिनट्स रिडिकुलस, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो वो दो खिलाड़ी तो आपस में साथ साथ बैठे थे, वो कमेंट्री कर रहे, वो लड़ तो नहीं रहे थे। अरे वकार यूनुस और वो थे, जब मैं देख रहा था लास्ट में मैच खत्म होने वाला है, या मैच खत्म हुआ, संजय मंजरेकर थे शायद, वकार यूनुस और वो थे, और वो बिल्कुल मुझे लगता है टच भी कर रहे होंगे, दे रब देयर शोल्डर्स इवन। तो वहां पर अगर हम ये चीज, या तो हम टोटली खत्म कर देते कि भाई कमेंट्री बॉक्स में भी इंडिया पाकिस्तान के कमेंट्री। लेकिन दीपक, पहले मैच में हैंडशेक नहीं करना, उस वहीं से चीज बात की नहीं, उस पर बात की जाती है। पर कल पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो वहां स्टेज पे खड़े थे, उनको मालूम होना चाहिए था कि हालात क्या है। एंड आई एम द ऑर्गेनाइजर, आई एम द चीफ। तो मुझे ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोवर्सी, ही ब्लू इट अप। एंड वो 2 दिन पहले, अगर पिछले हफ्ते की बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये सेम पर्सन थे जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास चले गए थे पहले मैच के बाद कि पाकिस्तान की टीम क्विट कर रही है कहीं ना कहीं, और शाम तक ये क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान आगे खेलेगी या नहीं। उनको कोई ना कोई साइकिक प्रॉब्लम है। आप वो अपने बड़े प्लेयरों को बाहर छोड़ के आते हैं, पहले कमजोर टीम के लेके आते हैं, एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाते हैं जो शायद आपका जहाँ तो मोहल्लेदार है, जहाँ रिश्तेदार है। हालांकि मैं कह रहा हूँ वो बेचारे ने फिर भी इज्जत बचाई, फाइनल तक टीम पहुंच गई। तो टोटल मिला के अगर इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, इंडिया ने दिल जीते, इंडियन क्रिकेट की डोमिनेंस बरकरार है, टाइटल तो आ गया, और बिना जीते पूरा टूर्नामेंट टाइटल तो हमारा है। वी आर एशियन चैंपियंस नाउ। और बड़ी बात यह है कि ट्रॉफी अब आप कोरियर करिए, जब पर्सनली घर देने आइए, ट्रॉफी तो आ गई, वो तो आ गई। मगर आपने अपनी इज्जत ही खराब कर दी। आप हर जगह अपनी इज्जत की धज्जियां खुद उड़ाते हैं, अपनी टीम की इज्जत की धज्जियां आपने उड़वाई, और उसके बाद आपने अपने देश की और अपनी धज्जियां भी उड़वा दी। अगर आपको पता था कि ये ट्रॉफी भारत ही जीत चुका है, जानी तो भारत में है, तो आपको उठाकर देने में उल्टा आपको शर्म नहीं, उसके बाद हमारे लड़कों ने अच्छी सेलिब्रेट करी, जैसे रोहित चल के आए थे, सूर्य चल के आए, जब वो और पटाखे, आतिशबाजी, जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी वेस्ट इंडीज, तो देयर वाज अ वर्चुअल ट्रॉफी इन द हैंड व्हिच यू कुडंट सी। मिस्टर इंडिया की ट्रॉफी थी, हो गई, सांकेतिक ट्रॉफी तो हमारे पास आ गई, टाइटल भी हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी, इंडिया इज एशिया कप चैंपियंस। और आप बहुत जल्दी देखेंगे ये ट्रॉफी स्काई के साथ पिक्चर आपकी आ जाएगी मुंबई के VCCI के ऑफिस में। मगर पाकिस्तान ने हमेशा से जो इस तरह की ईगो रखी है, वो अपने खिलाड़ियों की, और कहीं ना कहीं इस पर क्रिकेट की भी बेइज्जती करवाई है, मुझे ये लगता है। यही है दीपक। आप क्या कहते हैं जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, शेयर भी करिए, थोड़ा सा तो समझ आनी चाहिए कि हुआ क्या था। बहुत धन्यवाद।